Hello friends, today we are going to discuss causes of application of law of demand, मांग का नियम लागू होने के कारण। इस टॉपिक को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, मांग वक्र नीचे की ओर क्यों झुकते हैं। मांग का नियम लागू होने का बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो मांग का नियम क्या है, मूल्य और मांग में विपरीत संबंध, अर्थात मूल्य बढ़ने पर मांग का कम होना और मूल्य कम होने पर मांग का बढ़ना। अब ऐसा क्यों होता है, तो उसमें पहला कॉज है इनकम इफेक्ट, यानी कि आय प्रभाव। इनकम इफेक्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन रियल इनकम ऑफ द बायर्स चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। With the fall in price, real income increases. Accordingly, demand for the commodity expand. आय प्रभाव में क्या होता है कि वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय, रियल इनकम, वास्तविक आय का मतलब होता है क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, जिसके कारण उपभोक्ता को अपना पूर्व उपभोग स्तर बनाए रखने के लिए पहले की तुलना में कम खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु का क्रय अधिक संभव हो पाता है और इसके विपरीत वस्तु की कीमत वृद्धि के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में कमी हो जाती है, जिसके कारण वस्तु का उपभोग घट जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो पहले कोई व्यक्ति दूध पर महीने की 2,000 रुपये खर्च करता था, ठीक है। अब दूध की कीमत अगर सस्ती हो गई तो उतनी ही क्वांटिटी के लिए उसे 1,500 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसकी वास्तविक आय मतलब क्रय शक्ति बढ़ गई। जहाँ पहले वो 2,000 रुपये खर्च कर रहा था, वहाँ पे वो अब 1,500 ही खर्च कर रहा है। तो जो ये 500 रुपये की अतिरिक्त आय है, उसको या तो वो दूध का कंजम्पशन बढ़ा के कर सकता है या किसी और वस्तु की मांग कर सकता है। तो मांग में वृद्धि हो गई, कैसे, मूल्य में कमी होने के कारण। तो इसलिए मांग का नियम लागू होता है। इट इज़ नॉन एज द इनकम इफेक्ट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। इट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर when it becomes relatively cheaper. When a fall in price of tea, it is substituted for coffee. It is called substitution effect. प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव में जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता उसकी स्थानापन्न वस्तु को अधिक खरीदना पसंद करता है, क्योंकि उस वस्तु की तुलना में ये वस्तुएं सस्ती लगती है। जैसे कि मान लो अगर चाय का मूल्य गिर गया है तो कॉफ़ी पीने वाले कहाँ आ जाएंगे, चाय की तरफ। तो चाय की मांग बढ़ गई, तो मूल्य गिरने से मांग बढ़ी। तो इसे हम बोलेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव, और इसके कारण भी मांग का नियम लागू होता है, अर्थात मांग वक्र दाएं की ओर नीचे झुकता है, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव उपभोक्ताओं की संख्या पर पड़ता है। कैसे, अगर किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो ऐसे उपभोक्ता जो पहले बढ़ी हुई कीमत पर उसका उपभोग नहीं कर पा रहे थे, वो अब उसका उपभोग आराम कर देंगे, और जो पहले बढ़ी हुई कीमत पर कर रहे थे वो अब उसका और ज़्यादा उपभोग करने लग जाएंगे। तो ऐसा करने पर क्या हुआ, उपभोक्ताओं अर्थात क्रेताओं की संख्या बढ़ गई है। तो इस प्रकार कीमत में परिवर्तन होने पर क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण मांग वक्र नीचे की ओर झुकता है। नो नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट यूजेस, वस्तु के विविध उपयोग। अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसे हम मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं, विभिन्न उपभोग में ला सकते हैं, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी से हम पंखा भी चला सकते हैं, एसी भी चला सकते हैं, लाइट भी चला सकते हैं, माइक्रोवेव भी चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, ठीक है ना। और भी कूलर है, एसी है। तो जब अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस ज़्यादा है तो हम उसका उपभोग केवल ज़रूरत की चीज़ के लिए करेंगे, लेकिन अगर इसके मूल्य में कमी आ गई तो हम इसके मल्टीपल यूजेस शुरू कर देंगे, तो उसके कारण क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड
बढ़ जाएगी, और उसके विपरीत अगर मूल्य बढ़ गए तो उसकी मांग हम कम कर देंगे, केवल ज़रूरी चीज़ों के लिए उसका यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी वस्तु के विविध उपयोग है तो मूल्य कम होने पर उसके विविध उपभोग बढ़ जाएंगे और मूल्य बढ़ने पर उसके विविध उपभोग कम हो जाएंगे। इस कारण से मांग का नियम लागू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण भी मांग का नियम लागू होता है। अब इस सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि ये नियम हमें ये बताता है कि एक उपभोक्ता एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता जाता है तो प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इस कारण वह उस वस्तु के अधिक इकाइयाँ खरीदने के लिए कब तैयार होगा, जब उसकी मूल्य कम होंगी, क्योंकि उसके लिए नेक्स्ट यूनिट की यूटिलिटी कम है। यूटिलिटी कम है तो उसकी प्राइस कम होने पर ही उसे खरीदेगा। प्रत्येक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है और ऐसा तभी संभव हो सकता है जबकि वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसका मूल्य दोनों बराबर हो। तो इस प्रकार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण भी मांग का नियम लागू होता है। तो ऑल दीज आर द कॉजेस ऑफ लॉ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिमांड। थैंक यू।